हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी सीरीज़। ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी एग्ज़ाम जो हमारा हुआ था 1.0 टीचर वाला, 2.0 3.0 हमारा होने वाला है 4.0। इन सभी में जो क्वेश्चन इस बुक से आए हैं उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस बुक से आए हैं। क्वेश्चन की बात करें तो ये बुक की बात करें तो ये बुक है हमारी दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है और एनसीईआरटी सीरीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए, अगर आपको ये बुक पूरी कंप्लीट पढ़नी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दिया था, जिसका कारण था। देखिए, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो है 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था, जिसका कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी, कांग्रेस पार्टी में वामपंथियों का वर्चस्व, कांग्रेस शासित प्रांतों में सांप्रदायिक दंगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करना। देखिए, आपका जो कारण था त्यागपत्र देने का वो था ऑप्शन नंबर डी। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। इसकी हम व्याख्या कर लें। इस बुक में एक अच्छी बात ये है कि इसमें जो व्याख्या है वो बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, व्याख्या जो है बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। व्याख्या में पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत की ब्रिटिश सरकार ने 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या केंद्रीय विधानसभा के चुने हुए सदस्यों से परामर्श किए बिना ही एक पक्षीय घोषणा करके भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। कांग्रेस ने मांग की कि तुरंत राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए और ब्रिटेन वादा करे कि युद्ध समाप्त होते ही भारत स्वतंत्र हो जाएगा, मगर ब्रिटिश सरकार ने यह मांग अस्वीकार कर दी थी। उन्होंने मांग की थी कि जो राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए और ब्रिटेन वादा करे कि युद्ध समाप्त हो जाए होते ही भारत स्वतंत्र हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो थी इन्होंने यह मांग अस्वीकार कर दी। हुआ क्या कि प्रांतों में बने हुए मंत्रिमंडलों ने नवंबर 1939 में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किसे चुना? देखिए, गांधी जी ने जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था वो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। पूछा गया है कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? तो गांधी जी ने जो प्रथम सत्याग्रही चुना था वो चुना था विनोबा भावे को। ठीक है, एक्सप्लेन हम कर लेते हैं। तो अक्टूबर 1940 ईस्वी में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया। इसका मतलब था कि कांग्रेस द्वारा चुने गए सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचे, युद्ध के खिलाफ भाषण देंगे, अपनी गिरफ्तारी देंगे। इस आंदोलन के लिए चुने गए पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बने थे। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में ही भारत आया था। नेक्स्ट है, इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था। क्या इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था? तो आपका पूछ रहे हैं केवल ए सही है या केवल बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? देखिए, आपका जो राइट आंसर है वो केवल ए सही है। जो आपका ए राइट आंसर है वो सही है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे एक्सप्लेन कर लें तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सन 1942 में एक कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भेजा। हालांकि वार्ता असफल रही। ब्रिटिश एक वास्तविक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। ठीक है, तो आपका जो दूसरा कथन है वो असत्य है। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में किस प्रस्ताव को पास किया गया था। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो 8 अगस्त 1942 को बम्बई में प्रस्ताव किया गया था, पास किया गया था, वो कौन सा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बहिष्कार का प्रस्ताव, या फिर क्रिप्स मिशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले डोमिनियन स्टेटस के विरुद्ध प्रस्ताव, या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का प्रस्ताव, या फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। अगर हम इसके एक्सप्लेन की बात कर लें तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा इस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जनसंघर्ष चलाने का फैसला किया गया। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव करते समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये अब जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था वो हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पारित किया था। इसके उपरांत गांधी जी ने, इस समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके उपरांत गांधी ने अपने भाषण में कहा था, मैं आपको एक संक्षिप्त मंत्र देता हूँ, इसे आप हृदय से पक्का बिठा लीजिए और अपनी प्रत्येक सांस के साथ हमें व्यक्त होने दीजिए। यह मंत्र करो या मरो, इस प्रकार से हम तो आज़ाद होंगे या मर मिटेंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह है आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, या फिर तमालुक बंगाल में प्रदर्शन करने के दौरान मातंगिनी हजारा को गोली मार दी गई, या फिर इनमें से केवल एक सही है, दोनों सही है, या केवल दो सही है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। एक्सप्लेन कर लेते हैं हम इसको, व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी जो व्याख्या है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को सुबह गांधी जी सहित कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब खबर देश में तूफान की तरह फैली और जगह जगह स्वतः स्फूर्त आंदोलन प्रारंभ हो गया। लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमले किए, रेल पटरियों को तोड़ा, डाक तार व्यवस्था में रुकावट पैदा की। 1942 के अंत तक करीब 60,000 लोग जेल में बंद हो गए और सैकड़ों की मृत्यु हो गई। तो इसमें से जो ऑप्शन है 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 को पारित किया जाता है, प्रस्ताव किया जाता है। पास होते ही जो सुबह उसके अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और उनके कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और साल के अंत तक जो 1942 है उसके अंत आते तक करीब 60,000 लोग जेल में बंद हो गए थे और बहुतों की मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। तामलुक और सतारा जो है यहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बंगाल के तामलुक
में और बम्बई के सतारा ज़िले जैसे कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकारें बनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बलिया के तामलुक ज़िले में। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी डी बताया था, ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर। 1 3 4 सही है, बलिया, तामलुक और सतारा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।